आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का फुल टू फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अभी के अभी वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे आपको जैसे हम नई वीडियो डालें तो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना। तो छात्रों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखित। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए सारा का सारा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानम पूर्यत। फिर आपका 3rd है युग्म मेल नाम कुरुत। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर देख लें फिर सॉल्यूशन देखेंगे। 4th है एक वाक्यानुत्तरम लिखित। तो गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुषे शब्द वचने रूपम किम भवति, है ना। इसके बाद जो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्ध उत्तरे आम अशुद्ध उत्तरे ना इति लिखित। 6वां प्रश्न है 7वां, ठीक है ना, 6वां 7वां 8वां, फिर आपका 9वां 10वां। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख लो। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। छात्र, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, अभी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो छात्रों, प्रश्न क्रमांक 1 उचित विकल्प जो है आपका, उसमें पहला क्वेश्चन है पठित्वा एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो मतलब पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो मतलब प्रत्यय कैसे कहते हैं जो शब्द के अंत में लगे। तो देखो यहाँ पर त्वा और पढ़ते हैं तो पठित्वा, यानी आपका कत्वा प्रत्यय आएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय उच्चारण हो रहा है, कत्वा। तो यहाँ आपको पहले में लिखना है कत्वा प्रत्यय। दूसरा आपका प्रश्न है हतः एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हतः एतास्मिन् पदे क्या आएगा प्रत्यय, कत। इसमें आपको कत लगाना है प्रत्यय। तीसरा है आपका अदाह एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ आपका आएगा लयप। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है इसमें, लयप। इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है हसन एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें भी आपसे प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें आपको श्रत प्रत्यय लगाना है। 5वां प्रश्न है विचित्रा साही साक्षी अन्योपाद्यो विशेषणम अस्ति। तो आपको 5वें में उत्तर लगाना है बा विचित्रा। 6वां प्रश्न है कुत्र विष्कृषिवालः अन्योपाद्यो विशेषणम अस्ति। तो इसका उत्तर है आ कुद्रः। प्रश्न क्रमांक 2 है छात्रों आपका रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पहला है वली वर्धा पदस्थ पर्याय पदम। तो खाली स्थान अस्ति में आपको लगाना है वृषभा अस्ति। क्या लिखना है आपको, वृषभा अस्ति। इसके बाद चक्षु पदस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति, तो नेत्रम अस्ति। ठीक है ना। इसके बाद आपका 3rd क्वेश्चन है पक्व पदस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति, तो कोमला अस्ति। इसके बाद 4था है संपन्नम पदस्य विलोम पदा खाली स्थान अस्ति, तो विपन्नम अस्ति। इसके बाद आपका 5वां पिता पुत्र बाले खालिस्थान यच्छति, तो बाले विद्या नाम यच्छति। 6वां है बुद्धिमती खालिस्थान वैधम दर्शते, तो गहन कानने व्यर्धम दर्दर्शे। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों इसके बाद आपका युग्म मेल नाम। तो इसमें आपको छात्रों जो मम है, मम का जो आपको मैच करना है वो है षष्ठी भक्ति विभक्ति एक वचनम से। ठीक है, रामायण जो है इसके बाद आपका जो छात्र आपको रामायण का मैच कर देना है तृतीय विभक्ति से। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका अगला है लता, तो आपको लता को मैच कर देना है प्रथमा द्वितीय बहुवचनम से। इसके बाद जो आपका 4था है कस्मात, तो आपको छात्रों कस्मात को मैच करना है पंचमी विभक्ति से। और इसके बाद जो आपका है 5वां प्रया प्लस आचार, तो इसका को प्रचार से मैच करना है और अनु कौमा प्रति को उपसर्गा अस्ति से मैच करना है। इसके बाद छात्रों आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। पहला क्वेश्चन है गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुषः द्विवचने रूपम किम भवति। तो आपको पहले में उत्तर लिखना है गमिष्यति। दूसरा है हस्य धातु लट लकारे प्रथम पुरुषः बहुवचने किम रूपम किम भवति। तो इसमें जो आपका छात्रों उत्तर आएगा क्या आएगा, हसंती। और छात्रों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जहाँ भी आप वीडियो को शेयर कर सको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद छात्रों को जो 3rd क्वेश्चन है यहाँ पर वो है पठ धातु लोट लकारः मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति। तो पठ धातु के मध्यम पुरुष में एक वचनम क्या है, पठ। आपको उत्तर लिखना है पठ। इसके बाद जो है आपका 4था पा धातु लड लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति, तो आपिवयम अस्ति। फिर आपका जो 5वां है तत्र नाम राजपुत्रः वास्ति, इसमें आस्मिन वाक्ये अव्ययष्ट किम अस्ति, तो तत्र अस्ति। 6वां है पच धातु लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने रूपम किम भवति, तो पचसी। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 5 है हिम प्लस आलय इत्यत्र दीर्घ संधि अस्ति,
तो इसमें आपको लगाना है आम। एकाक इतास्त्र गुण संधि भवति ना। फिर आपका है तत्प्रश्लीन एतत्र संधि तत्लीन भवति, तो इसमें आपको आम लगाना है। ठीक है, आम ना पूछा गया है तो आपको तीसरे में क्या लगाना है, आम। फिर चौथा है प्रतिदिनम इत्यत्र द्वंद्व समासः अस्ति, तो इसमें आपका उत्तर क्या आएगा, ना। फिर इसके बाद जब आपका पांचवा है विद्यालय इतत्र तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। फिर जब आपका छठवा है माता पितरौ इत्यत्र द्वंद्व समास अस्ति, तो इसमें आपको उत्तर क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। इसके बाद छात्रों जो छठवा है इसी में वो है केन समहा बंधुआ नास्ति। इसके बाद छात्रों जो आपका छठवा है केन समहा बंधुआ नास्ति, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है उद्यम समहा वस्तु बंधु नास्ति। ठीक है ना, क्या लिखना है, उद्यम समहा बंधु नास्ति। फिर सातवा कृषक किम करोति स्म, तो उत्तर लिखना है कृषक क्षेत्र कशनाम करोति स्म। फिर आपका है प्रश्न 8, तो बुद्धिमती केन उपता पितुगुरः प्रतिचालिता, तो इसमें आपको डालना है उत्तर या फिर उत्तरम बुद्धिमिति पुत्र द्वयो पिता श्रुतुगृहम प्रतिचलिता। नौवा है भूकंप पश्य केंद्र बिंदु कहा जनपद अस्ति, तो भूकंप पश्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद अस्ति। फिर है 10वां बसंतस्य गुण कहा जानती जनाती। ठीक है ना, तो इसमें छात्रों आपको उत्तर लिखना है बसंतस्य गुणम पीका जनाती। फिर इसके बाद आपका 11वां है क्रीडस्यम कर्म व्यापम संगीतम कथ्यते, तो आपको 11वां में उत्तर लिखना है छात्रों शरीर पार्श्व सज्जनाम कर्मम व्यायाम संगीतम कथ्यते। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि 12वां वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोअपि दो, यानी किसी दो का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो आपका पहला है क्रोधा सिंह धावति कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है आपको, तो उत्तर लिखना है क्रोध्यन सिंह धावते। फिर दूसरा है तप्या सत्यम कथितम, तो इसमें आपको उत्तर लिख देना है क्या, तवम सत्यम कथयसि। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन वो है 3rd लताया गीतम गीयते कृत्यवाच्य, तो उत्तरम लिखना है आपको लता गीतम गायति, क्या लिखोगे, लता गीतम गायति। चौथा है रामा पुस्तकम पठति कर्मवाच्य में बदलना है आपको, तो रामायण पुस्तका पठ्यते नीचे रामायण पुस्तका पठ्यते। इसके बाद जो आप अगला क्वेश्चन है वह है 13वां अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति कोअपि दो, किसी दो को करना है। तो आपका पहला है वस्तुतः वनराजा भविन्तु तु अहमेव योग्यः, तो उत्तर डालना है आपको कहा कथयति तो काकः, और किम कथयति तो इसमें आपको किम कथि में डालना है बानरः। फिर है अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, तो इसमें आपको उत्तर डालना है कहा कथयति में गजः और कम कथयति में काकः। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका अगला है 14वां वो है प्रश्न निर्माण कुरुद कोअपि दो। पहला है पुत्रम दुष्टम सह प्रसिद्धत कयम दुष्टम सह प्रस्थित। ठीक है ना, तो उत्तर में क्या डालोगे कम दुष्टम सह प्रस्थित। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है छात्रों आपको इसी पे न्यायाधीशः बकिम चंदा अगस्यत, तो उत्तर डालना न्यायाधीशः कह अगस्यत। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना है प्रश्न निर्माण करना है, तो आपको कम लगाना होगा और कहाँ लगाना होगा, है ना। प्रश्न बनाने के लिए आप सिंपली क्या इन्हीं वर्डों का यूज़ करते हो, तो आपको ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्ध कुरुत कोअपि दो, यानी किसी दो को आपको शुद्ध करना है। पहला वाक्य है आपका सीता फलम खादसी, इसमें आपको करना है शुद्ध करना है इस वाक्य को, तो आपको उत्तर डालना है सीता फलम खाद्यति। ठीक है ना, यहाँ पर खादसी है आपका, तो परिवर्तित करना है शुद्ध वाक्य में, तो खाद्यति लिखना है आपको। फिर कहे चिल्ला रहे रे आपका 4th शिवम नमः, तो इसमें शिवा नमः में आपको देखो शिवम शिवाय करना है। ठीक है, शिवम नहीं करना आपको, उत्तर में करना है शिवाय नमः। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद छात्रों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यरम कृष्णम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। आपके पाठ के क्वेश्चन के उत्तर हैं, तो देख लो ब्रो करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपका तदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महाकंपनम जातम, तो आपको उत्तर डालना है। ठीक है, आपके सामने उत्तर है, आपको इसे उतार लेना है। पंच वसुढ़ा द्वे शस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे, ये आपको उत्तर डालना है। ठीक है ना,
इसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है कति जना अकाल कबीलता, तो उत्तर डालना है लक्ष्य परिमिता जना अकाल कबीलता। थर्ड क्वेश्चन है भूकंपश्च आस्मिन् पदे विभक्ता अस्ति, तो डालना है आपको उत्तर में षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फिर छात्रों आपका अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 17, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है बाची का भवेत, ठीक है ना, बाची का भवेत, तो उत्तर डालना है बाची अवकृता भवेत। दूसरा है चिंते का भवेत, तो चिंते बाची भवेत। तीसरा है भवेत इतास्मिन् पदे का लकार अस्ति, तो विधि लकारम विधि लड लकारम एक वचनम प्रथम पुरुष, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके छात्रों, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। तो यहाँ पर छात्रों आपका पहला प्रश्न है निद्रायामनः कः कथम स्नान रक्षस्यति, तो उत्तर डालना है आपको निद्रायमानः ऐसा कथम स्नान रक्षस्यति। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सर्वथा अयुक्त मेतत् इति का कथयति, तो आपको उत्तर डालना है सर्वथा अयुक्त मेतत् इति कहा कथयति। क्या कथयति, इसमें आपको कहा कथयति है, तो कहा के स्थान पर से आपको लिख देना है कहा कथयति। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो है कहा धातु अस्ति, तो कहा धातु में आपको लिखना है ना धातु अस्ति। कौन सी धातु उपस्थित है यहाँ पर, ना धातु स्थित है। इसके बाद जब 19वां क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19 छात्रों, वो है रिक्त स्थानानि पूर्यत को अपि त्रया, तो पहला है अस्ति खालिस्तान ग्रामः, तो अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। दूसरा है काका खालिस्तान भवति, तो काका मेध्या मेद भक्षः अस्ति। तीसरा है पुत्रस्य खालिस्तान दष्टः अयम रोद्यामि, तो धान्यम रोद्यामी। चौथा है आपका खालिस्तान व्यायाम कर्तव्य, तो आपको सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 है छात्रों, प्रश्न पत्रे समागतानान श्लोकान विहाय सब पाठ्यपुस्तकात् सुविस्तानि द्वयम लिखित, तो पहला है इसमें आपको लिख देना है अपनी बुक के कोई 2 श्लोक लिखने, तो कोई भी लिख सकते हो 2। आपके सामने उत्तर आपको पहला लिखना है गुणी गुणम वेति न पेत्ति निर्गुणः बालीम बलम वेति न पेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम न वाष्यस्य करिच्च च सिंहस्य बलम न मुशकः, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड है आपका, तो आपको सेकेंड में लिखना है आचार्य प्रथमो धर्मः इत्येद विसूचम बचः और तस्माद रक्षेत सदाचारम पाने भयोपि विशेषतः। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 21 है, तो आपको 21 में लिखना है एक क्वेश्चन है जो है सब प्रचारस्य कृति जड़ पीड़िता कारणेन दिन दिवस अवकाश प्रार्थना पत्र संस्कृत लिखित, मतलब आपको संस्कृत में आवेदन लिखना है आपके प्रधानाचार्य को, यानी प्रिंसिपल को। तो आपको लिखना है यहाँ पर सेवायाम कॉमा लगा देना श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और जहाँ भी आप रहते हो, जैसे हम इंदौर में रहते हैं इंदौर में लिख दिया हमने, आप जहाँ भी रहते हो उसमें आप डाल दीजिएगा नगरम मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद आपको वैसा लिखना है तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया सविनयम निवेदनम तम अस्ति यद अहम अध साहसा जड़ पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि कृपया मम 2 दिनाम अवकाशम स्वीकृतम, तो आपको लिखना है धन्यवाद। फिर आपको लिखना है भवदीय शिष्य जो भी आपका नाम हो, ठीक है ना। इसके बाद धन्यवाद लिख देना है आपको, और फिर भवदीय शिष्य गुंजनम कक्षा 10वीं आ वर्ग, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर नाम डालिएगा अपना और दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन देखें तो वो है प्रश्न 22 कुत्र जनः सुखम इच्छन्ति, तो संसार जनः सुखम इच्छति कभ्याम प्राप्तं धनम विनाशकरम भवति, तो चार्यनम कपटेन च प्राप्तं धनम विनाशकारम भवति। तीसरा है वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो यत्र संतोषः तत्रैव सुखम वर्तते। चौथा है प्राप्तुम एतास्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमन प्रत्यय अस्ति, ठीक है छात्रों। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है 23वां, आपको लिखना है किसी एक में मतलब निबंध टाइप से, तो आप हम लिखते छात्र जीवनम में आपको निबंध बता देते हैं। का निबंध आपके सामने छात्र जीवनम पर निबंध, आप जो सेम टू सेम बता लेना। क्या लिखना है छात्र जीवन में मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते समस्त जीवनस्य विकासस्य हासस्य वा कारणम एतच्च जीवनम में वसति वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनम मयम जीवनम अध्ययनम परम तप उच्यते छात्र जीवने परस्मश्चम महती आवश्यकता वर्तते यः छात्रः आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्याध्ययनं करोति स एव साफल्यं धावते इत्येव छात्रे प्रातःकाले ब्रह्म मुहूर्ते एवं उत्थाय व्यायाम कस्मैश्चित् कालाय भ्रमणाय अनिवार्यम्
ततः प्रतिनिवृत्य स्नान साधनोपासनादिकं विधाय अध्ययनं कर्तव्यं। तदनन्तरं च लघुसात्विकं भोजनं दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गन्तव्यं। तत्र गत्वा गुरुं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं। छात्रः असत्यवाद्यं न कदापि कर्तव्यं। छात्रजीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धं भवति। विद्यार्थीजीवने एव समस्तानां मानवविचित्रगुणानां विकास भवति। छात्र एव राष्ट्रस्यूनां निर्धारितस्य, अतः छात्राणां शारीरिकं चरित्रं विकासम अत्यंत निर्वश्यम अस्ति। ठीक है, तो आपको लास्ट तक उतार देना है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे लिखने के बाद आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। छात्रों अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपके जितने भी क्लासमेट हों, जितने भी दोस्त हों, उन्हें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप वीडियो शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के वीडियो पाने के लिए। हो सकेगा तो हम आपकी बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प कर देंगे। साथ ही जो भी अन्य स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।